प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी चैप्टर 3 जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित श्रद्धा मन जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के जो हम सभी श्लोकों का संदर्भ प्रसंग और हिंदी में अनुवाद करें, हिंदी व्याख्या करेंगे। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, श्रद्धा और मन कौन है। देखिए, प्रसाद जी ने कामायनी में देव संस्कृति के विनाश के बाद विकसित होने वाली मानव संस्कृति एवं मानवता के विकास की मनोवैज्ञानिक कहानी प्रस्तुत की है। देखिए, प्रसाद जी ने जो कामायनी रचना किया है उसमें इन्होंने लिखा है कि जब देव संस्कृति का विनाश हो जाता है उसके बाद मानव संस्कृति कैसे विकसित होती है, तो ये उनकी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो देखिए, यह विकास श्रद्धा और मन के योग से हुआ। उनका मानना है इस कहानी के अनुसार कि जो विकास है मानव का श्रद्धा और मन से हुआ। सभी इन्हीं की औलाद हैं। प्रस्तुत स्थल श्रद्धा और मन के प्रथम दर्शन एवं परस्पर सहज आकर्षण के वर्णन से आरंभ है। यानी जो शुरुआत है इस श्रद्धा मन जो हमारा चैप्टर, इसकी शुरुआत जो है श्रद्धा और मन के प्रथम दर्शन, प्रथम मिलन से लेके उनका आकर्षण का वर्णन किया गया है। इसमें श्रद्धा के रूप तथा शील का चित्रण है। अंतिम भाग में श्रद्धा मन अर्थात मानव को जीवन का संदेश दे रही है। तो देखिए क्या है, कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। तो देखिए, कौन तुम, यानी कि जो श्रद्धा है वो मनुष्य से प्रश्न कर रही है। श्रद्धा मनुष्य से प्रश्न कर रही है कि कौन तुम, यानी कौन हो तुम कौन हो। संस्कृत जलनिधि, यानी जिस प्रकार सागर की लहरें तरंगों से फेंकी मणि, जिस प्रकार सागर की लहरें तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान पर फेंके हुए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभानी, अपनी खूबसूरती से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि, उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। श्रद्धा कहती है, क्या कहती है, देखिए आगे, मधुर विशांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। कहती है, जो श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता और विशांत यानी वीरता, मधुरता और नीरता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, तुम जगत के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। यानी कि अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारे मुख के भाव देखिए क्या है, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन की आलस। फिर भी तुम्हारे जो भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारे सुंदर और मौन का, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस, तुम्हारे सुंदर और मौन का रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस धारण कर लिया है। तो ये इसका हो जाएगा व्याख्या, यहां से यहां तक की व्याख्या। तो देखिए आपको कैसे लिखना है, इसका पहले हम संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। तो देखिए यहां से लेके यहां तक हमने पहले हम इसका करेंगे। तो देखिए आपको कैसे लिखना है, आपको इस तरफ लिखना है कौन तुम, उसके बाद लिखना है आलस्य। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से हमने लिखा है, उसी प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए कौन तुम से लेके फिर देके आपको आलस्य तक लिख देना है, का आलस्य। तो देखिए इसका संदर्भ क्या हो जाएगा,
प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मन शीर्षक कविता से उद्धृत है, यानी लिया गया है। ये संदर्भ आपको लिखना है, इस पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आपको प्रसंग में क्या लिखना है। प्रसंग में क्या लिखा जाता है, जो चीजें इस कविता में बताई जाती हैं उसी को प्रसंग में लिखा जाता है। तो देखिए, प्रलय के अनंतर श्रद्धा मन को निर्जन स्थान में मौन बैठे देखकर उसके बारे में पूछती है। वह मन के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। ये आपको प्रसंग में लिख देना है। उसके बाद देखिए व्याख्या में आपको क्या लिखना है, जो हमने अभी आपको बताया वही आपको लिख देना है। देखिए, श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो। कैसे सुशोभित कर रहे हो, देखिए, जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट पर को आलोकित करती है। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता नीरता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारे मुख के भाव जो हैं तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। फिर भी तुम्हारे मुख के जो भाव हैं क्या कर रहे हैं, तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया। इतना आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए इसका काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा। तो इसका काव्यगत सौंदर्य जो होगा, इसमें भाषा जो है खड़ी बोली है, शैली है प्रबंधात्मक, और छंद है श्रृंगार छंद है, अलंकार है रूपक और उत्प्रेक्षा, और शब्द शक्ति है लक्षणा। तो ये आपका हो जाएगा यहां से लेके यहां तक का। उसके बाद देखिए हम इसके आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें यहां से लेके कहां तक करना है, यहां तक करेंगे हम। तो देखिए क्या है कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार, सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरिका सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। तो देखिए क्या सुना यह मनु ने मधु गुंजार, यानी मनु और श्रद्धा की प्रथम भेंट होने पर जब श्रद्धा उसका परिचय पूछती है तो क्या होता है, देखिए सुना यह वह मनु ने मधु गुंजार, यानी देखिए मधु मतलब होता है क्या, मीठा, गुंजार मतलब होता है भौरा। तो देखिए जब श्रद्धा उसका परिचय पूछती है तो उसकी आवाज उन्हें भौरे के समान मधुर और गुंजार के समान आनंददायक प्रतीत होती है। आगे देखिए मधुकरी का सा जब सानंद किए मुख नीचा कमल समान। देखिए अपरिचित मनु का परिचय पूछने के क्रम में श्रद्धा क्या होती है, लज्जावश अपना सिर नीचे झुकाए रहती है, जिससे मन को ऐसा आभास होता है जैसे कोई खिला हुआ कमल, कोई देखिए कि ये मुख नीचा कमल समान, जैसे कोई खिला हुआ कमल पृथ्वी की ओर झुका है। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, मन को कमल सदृश सुंदर दिखने वाले उसके मुख से निकलने मधुर बोल आदि कवि के सुंदर छंद जैसे प्रतीत हो रहे थे। आगे देखिए एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा या सुंदर संगीत कुतूहल रह न सका फिर मौन। तो देखिए एक झटका सा लगा सहर्ष निखरने लगे लुटे से कौन। तो देखिए उस निर्जन स्थान पर जहां किसी के होने की कोई संभावना नहीं थी, श्रद्धा जैसी अनुपम युवती को देखकर मनु आश्चर्यचकित हो गया, यानी उसे झटका लग गया और उनका मलिन मुख निखरा हुआ था। निखरने लगे लुटे से कौन, श्रद्धा के देखिए यहाँ पे गा रहा या सुंदर संगीत, श्रद्धा के कंठ से निकलने वाली गीत सदृश बोल का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि देखिए
कुतूहल रह न सका फिर मौन। ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह उससे बोले बिना नहीं रह पाते और उसके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। तो ये इसका हो जाएगा व्याख्या। तो देखिए आपको कैसे लिखना है। संदर्भ तो हमारा एक ही रहेगा सभी श्लोक का, प्रसंग बदलता रहेगा। तो देखिए इसका प्रसंग क्या होगा, यहां से लेके यहां तक काम कर रहे हैं। तो देखिए इसका प्रसंग क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं। सुना, सुना यह से लेकर फिर मौन तक। यहाँ पे देखिए सुना यह से लेकर फिर मौन तक, इसका प्रसंग देखिए क्या हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में उस समय का वर्णन किया गया है जब प्रलय के उपरांत मनु की भेंट श्रद्धा से होती है और वह उसके सुमधुर स्वर को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है। ये आपको लिख देना है प्रसंग में। उसके बाद देखिए व्याख्या को क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए। मनु और श्रद्धा की प्रथम भेंट होने पर जब श्रद्धा उसका परिचय पूछती है तो उसकी आवाज उन्हें भंवरों के मधुर गुंजार के समान आनंददायक प्रतीत होती है। अपरिचित मनु का परिचय पूछने के क्रम में श्रद्धा लज्जावश अपना सिर नीचे झुकाए रहती है, जिसे देख मन को ऐसा आभास होता है जैसे कोई खिला हुआ कमल पृथ्वी की ओर झुका हो। मनु को कमल सदृश सुंदर दिखने वाले उसके मुख से निकले मधुर बोल आदि कवि के सुंदर छंद जैसे प्रतीत होते हैं। आगे देखिए, आगे आपको लिखना है कि देखिए उस निर्जन स्थान पर जहां किसी के होने की कोई संभावना न थी, श्रद्धा जैसी अनुपम रूपवती को देखकर मनु आश्चर्यचकित हो उठते हैं और उनका मलिन मुख निखर उठता है। श्रद्धा के कंठ से निकले गीत सदृश बोल का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह उससे बोले बिना नहीं रह पाते और उसके विषय में सब कुछ जानना चाहते हैं। कौन? मनु जो है श्रद्धा के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। आगे देखिए इसका काव्यगत सौंदर्य क्या होगा। तो इसका जो काव्यगत सौंदर्य होगा देखिए क्या होगा। इसकी भाषा जो है खड़ी बोली है, शैली है प्रबंधात्मक, छंद है श्रृंगार, अलंकार उपमा और उत्प्रेक्षा, गुण है माधुर्य और शब्द शक्ति है अभिधा और लक्षणा। इतना आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए आगे हमारा क्या है, आगे देखिए हमारा क्या है, आगे हमारा यहाँ से लेके देखिए और देखा से लेके कहाँ तक, यहाँ पे पढ़ेंगे हम कहाँ तक देखिए कोमल वर्म तक। तो देखिए क्या है कि और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। तो देखिए और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। तो देखिए श्रद्धा की सामधुर ध्वनियों को सुनने के पश्चात जब मनु का ध्यान उसके रूप की ओर गया, जब मनु का ध्यान जो है श्रद्धा के रूप की ओर गया, तब क्या हुआ, तब वह दृश्य उनकी आंखों के को जादू के समान सुंदर और मोहक लगा, जादू के समान सुंदर और मोहक लगा। श्रद्धा फलों से परिपूर्ण लता के समान, देखिए नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। जो श्रद्धा है फलों से परिपूर्ण लता के समान सुंदर और शीतल चांदनी में लिपटे हुए बादल सी आकर्षणी सुंदर प्रतीत हो रही है। उसका हृदय जो है देखिए यहाँ पे चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। आगे देखिए, आगे यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, हृदय की अनुकृत वाह उदार। देखिए एक लंबी काया उन्मुक्त। यहाँ पे देखिए यानी कहने का मतलब है कि जो उसका हृदय उदार और विस्तृत था, किसका? श्रद्धा का। वह लंबे कद की उन्मुक्त युवती, एक लंबी काया उन्मुक्त यानी एक वह लंबे कद की उन्मुक्त युवती
लंबे और सुंदर दिखने वाले शरीर में वह, देखिए, मधुपवन क्रीत ज्यों सुसाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। लंबे और सुंदर दिखने वाले शरीर में वह ऐसे शोभायमान थी मानो बसंत की बयार, मानो बसंत की जो बयार है अर्थात बसंती हवा में झूमता हुआ साल कोई छोटा सा वृक्ष, साल का कोई, देखिए साल एक वृक्ष है जो बहुत खूबसूरत होता है, तो उसको देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई साल का वृक्ष है, साल पौधे का वृक्ष है और हवा में क्या कर रहा है, लहरा रहा है। देखिए मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशु साल, यानी कि साल का छोटा वृक्ष, शिशु का मतलब होता है छोटा, तो साल का छोटा वृक्ष जो है वो हवा में झूमता हुआ लग रहा है, सुगंधित और क्या है, मनोहर होकर चारों ओर अपनी शोभा बिखेर रहा है। आगे देखिए, माँ तृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। देखिए श्रद्धा के वस्त्र गंधार देश में पाई जाने वाली नीले नीले बालों की भेड़ों की खाल से बनी थी, जो श्रद्धा की ड्रेस थी, वस्त्र थे। अत्यंत कोमल होते हुए भी वह वस्त्र न केवल उसके सुंदर तन को, देखिए रोम वाले मेषों के चर्म, यानी उस चर्म के बने थे, भी ठक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्ण, फिर भी उसके सुंदर तन को ढक रहे थे, बल्कि कवच के समान शरीर की रक्षा भी करते थे। जो उसके वस्त्र थे, जो नीले बालों की भेड़ों की खाल से बने थे, वो अत्यंत कोमल थे, लेकिन वो उसके शरीर को ढकते थे और उसके शरीर को कवच के समान रक्षा भी करते थे, बल्कि कवच समान थे। देखिए कहने का तात्पर्य कि श्रद्धा उन वस्त्रों में सुंदर और सुरक्षित दिख रही थी। तो ये इसका हो जाएगा आपका, देखिए व्याख्या। तो हम इसकी देखते हैं कैसे हमें लिखना है, और देखा से लेके कोमल वर्ग तक। तो देखिए कैसे आपको लिखना है, संदर्भ हमारा वही रहेगा, बस प्रसंग और व्याख्या हमारा बदलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, और देखा से लेकर कोमल वर्ण तक। तो देखिए इसका प्रसंग क्या होगा। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा की अपूर्व सुंदरता और आंतरिक गुणों का उल्लेख किया गया है, इतना आपको प्रसंग में लिख देना है। उसके बाद देखिए इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखनी है। देखिए व्याख्या कैसे लिखना आपको, श्रद्धा की सामधुर ध्वनियों को सुनने के पश्चात जब मन का ध्यान उसके रूप की ओर गया, तब वह दृश्य उनकी आंखों को जादू के समान सुंदर और मोहक लगा। श्रद्धा फलों से परिपूर्ण लता के समान सुंदर और शीतल चांदनी में लिपटे हुए बादल सी आकर्षण प्रतीत हो रही थी, यानी आकर्षक प्रतीत, मनमोहक सुंदर प्रतीत हो रही थी, लग रही थी। उसका हृदय उदार और विस्तृत था, वह लंबे कद की उन्मुक्त युवती थी। आगे देखिए, वह लंबे कद की उन्मुक्त युवती थी। आगे देखिए हमारा क्या है, लंबे और सुंदर दिखने वाले शरीर में वह ऐसे शोभायमान थी मानो बसंत की बयार अर्थात की बसंती हवा में झूमता हुआ साल का छोटा सा वृक्ष, सुगंध से सरोवर होकर सुगंध से सराबोर होकर अपनी शोभा बिखेर रहा है। श्रद्धा के वस्त्र गंधार देश में पाई जाने वाले नीले बालों की भेड़ों की खाल से बने थे। अत्यंत कोमल होते हुए भी, देखिए यहाँ पे अत्यंत कोमल होते हुए भी वह वस्त्र न केवल उसके सुंदर तन को ढक रहे थे, बल्कि कवच के समान शरीर की रक्षा भी कर रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा उन वस्त्रों में सुंदर और सुरक्षित दिख रही थी। इतना आपको व्याख्या लिख देना है। उसके बाद देखिए इसका काव्यगत सौंदर्य आपको क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए इसमें भाषा है खड़ी बोली, शैली है प्रबंधात्मक, छंद है श्रृंगार, अलंकार उपमा और अनुप्रास, गुण है माधुर्य और शब्द शक्ति है अभिधा और लक्षणा। इसके बाद देखिए आगे है नील परिधान से लेकर हमारा कहाँ तक, छवि धाम तक। तो देखिए यहाँ से
ये देखिए, नील परिधान से लेकर हो छविधाम तक। तो देखिए यहाँ पे देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। मन के भावों की अभिव्यक्ति करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं। क्या लिखा है कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, कि श्रद्धा भेड़ चर्म के बने नीले वस्त्र में क्या अत्यंत आकर्षण दिख रही थी, बहुत ही क्या सुंदर दिख रही थी। वस्त्रों के मध्य में कहीं कहीं से दिखाई दे रहे उसके कोमल अंग ऐसे प्रतीत हो रहे थे। देखिए, खुला रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो जब वस्त्रों के बीच बीच में कहीं कहीं पर वस्त्रों के मध्य में दिखाई दे रहा उसका कोमल अंग ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी फूल, जैसे नीले बादलों के बीच में चमकती हुई बिजली के गुलाबी फूल जैसे क्या प्रतीत हो रहे थे। आगे देखिए, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देना हो छविधाम। देखिए, नीले वस्त्रों के मध्य श्रद्धा के लालिमा युक्त तेज मुख, देखिए वह मुख पश्चिम के व्योम बीच में घिरते हों घनश्याम। तो लालिमा युक्त तेज मुख को देखकर ऐसा आभास होता था मानो सांझा यानी शाम के समय, संझा नहीं शाम के समय, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देना हो छविधाम। मानो सांझ के समय काले बादलों को भेद कर चारों ओर लाल किरणें बिखेरता सूर्य शोभायमान हो रहा है। जैसे सूर्य भगवान शाम के टाइम में चारों तरफ अपने रेड किरण लाल किरण बिखेर कर सुंदर लगते हैं, उसी प्रकार से उनका शरीर दिख रहा था। देखिए कैसे आपको इसका जो है प्रसंग और व्याख्या लिखना है, यहां से लेकर यहां तक का। तो देखिए, प्रसंग संदर्भ हमारा एक ही रहेगा, प्रसंग बदलता रहेगा। तो देखिए प्रसंग इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में श्रद्धा के रूप सौंदर्य की तुलना प्रकृति के सुंदर दृश्यों से की गई है, ये इसका प्रसंग हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखिए, मन के भावों की अभिव्यक्ति करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं कि श्रद्धा भेड़ चर्म के बने नीले वस्त्र में अत्यंत आकर्षक दिख रही थी, यानी अत्यंत सुंदर दिख रही थी। आगे देखिए, वस्त्रों के मध्य कहीं कहीं से दिखाई दे रहे उसके कोमल अंग ऐसे प्रतीत हो रहे थे या हो रहे हैं जैसे वह नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी गुलाबी फूल हों। जैसे कि नीले बादल में बिजली चमकती है, उसी प्रकार से वो बादलों के बीच में गुलाबी गुलाबी, किस प्रकार से गुलाबी गुलाबी जो है फूल के समान दिख रहे हैं। जैसे बादल, नीले बादल में बिजली चमकती है सफेद कलर की, उस प्रकार से शरीर में जो कहीं कहीं पे कपड़ों के मध्य मध्य में अंग दिखाई देते, जो मानो कि बादलों के बीच में गुलाबी गुलाबी फूल बिखरे हुए हैं। नीले वस्त्र के मध्य श्रद्धा के लालिमा युक्त तेज मुख को देख ऐसा आभास होता है कि मानो सांझ यानी शाम के समय काले बादल को भेद कर चारों ओर लाल किरण बिखेरता सूर्य शोभायमान हो रहा है। तो इसकी व्याख्या हो जाएगी। अब देखिए इसका काव्यगत सौंदर्य, इसमें भाषा जो है वो है खड़ी बोली, शैली है प्रबंधात्मक, रस है श्रृंगार, छंद है श्रृंगार, अलंकार है उत्प्रेक्षा और रूपक, गुण है माधुर्य, शब्द शक्ति है अभिधा एवं व्यंजना, अभिधा एवं लक्षणा। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे देखिए हमारा यहां से है, घिर रहे थे से लेकर कहां तक हमारा है, देखिए अभिराम तक, यहां तक। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं। तो देखिए, घिर रहे थे घुघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास,
नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम। अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। तो देखिए इसकी व्याख्या करते हैं कि घिर रहे थे घुघराले बाल, यानी कि श्रद्धा के केस सुंदर और घुघराले थे। अंश अवलंबित मुख के पास, वे उसके चेहरे से होकर कहां पर देखिए, कंधे पर ऐसे झूल रहे थे कि मानो नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, कि मानो अमृत पान हेतु नन्हे बादल सागर तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा था। कैसा आभास हो रहा था देखिए, ऐसा कैसा देखिए, और मुंह पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की सी किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। तो ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे सूर्य की अलसाई सी उज्जवल, सूर्य की अलसाई सी उज्जवल जो किरण है, उज्जवल किरण लाल नवीन कोमल पर विश्राम कर, लाल नवीन कोमल पर क्या विश्राम कर रही है, उसे देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब देखिए इसका प्रसंग कैसे आपको लिखना है, तो देखिए इसका देखिए प्रसंग क्या हो जाएगा। प्रस्तुत काव्यांश में श्रद्धा के सुंदर मुखड़े और मुस्कान की चर्चा की गई है। इसकी देखिए व्याख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए, श्रद्धा के केस सुंदर और घुघराले थे, वह उसके चेहरे से होकर कंधों पर ऐसे झूल रहे थे मानो अमृत पान, इतनी अमृत पाने के लिए नन्हे बादल, छोटे बादल सागर तल को स्पर्श करें, छू रहे हैं, स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके चेहरे पर लटके हुए बाल ऐसे प्रतीत हो रहे थे। उसके सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देख ऐसा आभास होता था जैसे कि सूर्य की कोई अलसाई सी उज्जवल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही है। ये इसका हो जाएगा व्याख्या। अब देखिए काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखना है। भाषा है खड़ी बोली, शैली है प्रबंधात्मक, अलंकार है अनुप्रास और उपमा, गुण है माधुर्य और शब्द शक्ति है लक्षणा। अब आगे देखिए, आगे हमारा कहां से कहां तक, यहाँ पे देखिए, कहा मनु ने से लेकर कहां पर है मंद बयार, यहां तक। तो देखिए, कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला सी रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो देखिए, कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, श्रद्धा की जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से मनु अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी, धरणी का अर्थ होता है पृथ्वी, तो इस पृथ्वी और आकाश के मध्य भटकता हुआ बना जीवन रहस्य निरुपाय, मेरा जीवन रहस्य बन गया है, किंतु मैं इस स्थिति में जीने के लिए विवश हूं, मुझे इससे उबरने का कोई मार्ग नहीं सूझता। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। जिस प्रकार एक उल्का शून्य में यूं ही भटकता फिरता है, उसी प्रकार मैं भी इस धरती पर तरह तरह की मुसीबतों को झेलता हुआ असहाय और अकेला भटक रहा हूं। आगे देखिए, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। तत्पश्चात मनु श्रद्धा से पूछती है, मनु श्रद्धा से पूछते हैं, क्या होता है देखिए, मनु जो है श्रद्धा से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि इतनी सुकुमार दिखने वाली तुम कौन हो। कौन हो तुम बसंत के दूत, इतनी सुकुमार दिखने वाली तुम कौन हो, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार,
जिस प्रकार पतझड़ के बाद वसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली छाने लगती है, उसी प्रकार नीरस और समस्याओं से ग्रस्त इस जीवन में तुम्हारे आगमन से नई आशाओं का संचार हुआ है। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तुम काले बादल के मध्य घनघोर अंधकार में बिजली के चमक बनकर आई हो और प्रचंड गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली धीमी धीमी बहने वाली हवा की तरह सुखदायक हो। अर्थात तुम दुख एवं संताप से भरे मेरे इस गतिहीन और सूने जीवन में नवचेतना भरने वाली हो। ये इसकी व्याख्या हो जाएगा। तो देखिए आपको लिखना कैसे है, नोट आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से कहा मनु से लेकर मंद बयार। इसके बाद देखिए हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरे पार्ट में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कहा मनु से लेकर मंद बयार, इसका प्रसंग हो जाएगा कि श्रद्धा के पूछने पर उसे अपना परिचय बताते हुए मनु दयनीय दशा का वर्णन करते हैं। देखिए व्याख्या। श्रद्धा की जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से मनु अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी और आकाश के मध्य भटकता हुआ मेरा जीवन रहस्य बन गया है, किंतु मैं इसी स्थिति में जीने के लिए विवश हूँ। मुझे इससे उबरने का कोई मार्ग नहीं सूझता। जिस प्रकार एक उल्का शून्य में ही भटकता फिरता है, उसी प्रकार मैं भी इस धरती पर तरह तरह की मुसीबतों को झेलता हुआ असहाय और अकेला भटक रहा हूँ। तत्पश्चात मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि इतनी सुकुमार दिखने वाली तुम कौन हो। आगे देखिए। जिस प्रकार पतझड़ के बाद बसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली छाने लगती है, उसी प्रकार मेरे नीरस एवं समस्याओं से ग्रस्त इस जीवन में तुम्हारे आगमन से नई आशाओं का संचार हुआ है। तुम काले बादल के मध्य घनघोर अंधकार में बिजली की चमक बनकर आई हो और प्रचंड गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली धीमी धीमी बहने वाली हवा की तरह सुखदायक हो। अर्थात कि तुम दुख एवं संताप से भरे मेरे इस गतिहीन और सूने जीवन में नवचेतना भरने वाली हो। ये इसकी व्याख्या हो जाएगा। आप देखिए काव्यगत सौंदर्य क्या होगा। इसमें जो भाषा है वो खड़ी बोली है, शैली है प्रबंधात्मक, अलंकार है श्लेष, उपमा और रूपक, शब्द शक्ति है, लक्षणा और गुण है माधुर्य। तो दोस्तों इस प्रकार से पार्ट 1 का वीडियो हमारा समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक हमारा पार्ट 1 के वीडियो में कंप्लीट होगा। इसके बाद हम पार्ट 2 का वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पार्ट 2 के वीडियो के लिए कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।